सबकी जिम्मेदारी। ये मत समझना हमने वोट दे दिए बस वोट का काम खत्म हो गया, हमने एमएलएज बना दिए, असेंबली में जो मर्जी वो करें। आपको अभी भी ताकत है, लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे, वरना एमएलएज ये लोग चले जाते, 28 एमएलए हैं, इकट्ठा होकर उस टोल को उखाड़ देते। लेकिन नहीं, जम्मू के लोगों को लुटवाना है और लोग जो है खुशी खुशी, और जो फ्रूटियों पे लोग वोट दिए थे ना, वो फ्रूटियां वो उस टोल प्लाजा से 10 इलेक्शनों की इकट्ठा करेंगे साल के अंदर। और इनको शर्म नहीं आती, 1,000 रुपया इलेक्शन के दिन मिल जाता है, एक फ्रूटी पी लेते। जाओ देखो तुम्हारी कितनी फ्रूटियां उन्होंने बर्बाद की। जिस दिन वहां से गुजरोगे, हर दिन 180 रुपया जिस दिन भरोगे ना, तो पता चलेगा फ्रूटी उससे सस्ती थी। और पूरे देश का इलेक्शन एक साल के अंदर उसी वहां से करवाएंगे। लेकिन अकल के दुश्मन है, अकल के अंधे हैं, पट्टी पड़ी हुई है वो धर्म को बेच रहे। आज फिर से माहौल चलाया जा रहा है। अब दुकानों पे जो है मुस्लिम नाम लिखे, दिल्ली के अंदर इलेक्शन है तो दिल्ली के हिंदुओं को वो भगवा झंडा लहराना है, आज लहराना है क्योंकि इलेक्शन आ रहे। वहां पे मुसलमानों को बाहर नाम लिखवाना है, ये मुसलमान की दुकान है। बस इनको धर्म सस्ते में इनको अब फ्रूटी महंगी पड़ रही है, फ्रूटी भी नहीं पिलाएंगे अब। इस बार तो इलेक्शन में फ्रूटी और 1,000 रुपया दे दिया ना, वो महंगा पड़ रहा है। अब सिर्फ झंडा लगवाएंगे, सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसे, कपड़े का झंडा लगाएंगे जो 5-10 रुपए में आएगा। अपने झंडे की जगह बस धर्म का झंडा लहराएंगे, उन्हें पता चल जाएगा ये हमारा बंदा है। और धर्म को आराम के साथ बेचेंगे और आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, खुद कुर्सी पे बैठेंगे। पूछ लो 10 साल से भाजपा के, बीजेपी के एमएलए भी है, एक बार भी सड़क पर आए? जिस दिन इलेक्शन होता था उस दिन नहरे, उस दिन ये करेंगे वो करेंगे। वो कब करेंगे? फिर चुपचाप करके अंदर से चोरी चोरी करेंगे। और मीडिया के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो उनसे जाकर सवाल करो और जिन लोगों ने वोट दिया है उनसे जाकर पूछो। लाइबिलिटी इतनी है लोगों की, लोगों के काम नहीं करेंगे, बस इनको बड़ा माल चाहिए, इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो आवास प्लस है, ये जो सपना दिखाया था, उस सपने को पूरा करने के लिए तो अमाउंट बढ़ा नहीं सकते, उतने में तो बाथरूम भी नहीं बनता। लेकिन फिर भी जितना अमाउंट है उसमें एक आम आदमी को परेशान करने की जरूरत नहीं। मैंने चिट्ठी लिखी है और मैं उम्मीद करता हूं जो यहाँ की सरकार है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो इसको फॉलो करेंगे और यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। और जो मैंने बातें बताई, एक एक कागज को पाने के लिए हमें महीनों दौड़ाया जाता है, महीनों। ऑनलाइन का ड्रामा बनाया है, बस पैसे कमाने का तरीका सीखा है और गरीब की चमड़ी निकालने में कोई भी कमी नहीं करेंगे। और अगर कुछ लोगों को मेरे से इख्तलाफ लगता है तो आप इलाकों के अंदर चले जाना, एक आम आदमी की जिंदगी देख कर आना। जब वो दफ्तर के अंदर आता है तो उसके साथ व्यवहार कैसा किया जाता है मैं सब जानता हूं, और हमारे तर्ज के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन याद रखना हमारा काम भी फिर अपने तर्ज पे होता है, तो सब अपनी अपनी इज्जतों का ख्याल करें। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो दूसरे की इज्जत का ख्याल करो। हमारे से इज्जत से अगर नहीं भी चलोगे तो भी अच्छा है, लेकिन दूसरे की इज्जत को अगर उछालोगे तो महराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात से उम्मीद मत रखना कि हमारी भी तारीफें होंगी। तारीफें तभी होंगी जब तुम आवाम का काम करोगे। अगर आम आदमी को तुमने परेशान किया और अगर उसने गलती से मुझे परेशान किया तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अभी खिलवाड़ किया जाता, लेकिन याद रखना हमारा काम भी फिर अपने तर्ज पे होता है, तो सब अपनी अपनी इज्जतों का ख्याल करें। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो दूसरे की इज्जत का ख्याल करो। हमारे से इज्जत से अगर नहीं भी चलोगे तो भी अच्छा है, लेकिन दूसरे की इज्जत को अगर उछालोगे तो महराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात से उम्मीद मत रखना कि हमारी भी तारीफें होंगी। तारीफें तभी होंगी जब तुम आवाम का काम करोगे। अगर आम आदमी को तुमने परेशान किया और अगर उसने गलती से मुझे परेशान किया तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अभी खिलवाड़ किया जाता, लेकिन याद रखना हमारा काम भी फिर अपने तर्ज पे होता है, तो सब अपनी अपनी इज्जतों का ख्याल करें। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो दूसरे की इज्जत का ख्याल करो। हमारे से इज्जत से अगर नहीं भी चलोगे तो भी अच्छा है, लेकिन दूसरे की इज्जत को अगर उछालोगे तो महराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात से उम्मीद मत रखना कि हमारी भी तारीफें होंगी। तारीफें तभी होंगी जब तुम आवाम का काम करोगे। अगर आम आदमी को तुमने परेशान किया और अगर उसने गलती से मुझे परेशान किया तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अभी खिलवाड़ किया जाता, लेकिन याद रखना हमारा काम भी फिर अपने तर्ज पे होता है, तो सब अपनी अपनी इज्जतों का ख्याल करें। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो दूसरे की इज्जत का ख्याल करो।
हमारे से इज्जत से अगर नहीं भी चलोगे तो भी अच्छा है, लेकिन दूसरे की इज्जत को अगर उछालोगे तो महराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात से उम्मीद मत रखना कि हमारी भी तारीफें होंगी। तारीफें तभी तभी होंगी जब जब तुम आवाम का काम करोगे। अगर आम आदमी को तुमने परेशान किया और अगर उसने गलती से मुझे परेशान किया तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अभी खिलवाड़ किया जाता, लेकिन याद रखना हमारा काम भी फिर अपने तर्ज पे होता है, तो सब अपनी अपनी इज्जतों का ख्याल करें। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो दूसरे की इज्जत का ख्याल करो। हमारे से इज्जत से अगर नहीं भी चलोगे तो भी अच्छा है, लेकिन दूसरे की इज्जत को अगर उछालोगे तो महराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात से उम्मीद मत रखना कि हमारी भी तारीफें होंगी। तारीफें तभी तभी होंगी जब जब तुम आवाम का काम करोगे। अगर आम आदमी को तुमने परेशान किया और अगर उसने गलती से मुझे परेशान किया तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा।